शहर से थोड़ा सा ही दूर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में सरला और उसका पति भीम प्रकाश और उनके 2 बच्चे सोनू और मोनू रहते थे। उनका परिवार बहुत हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था कि तभी उनके जीवन में एक दुर्घटना होती है। कार एक्सीडेंट में उसके पति भीम प्रकाश की दोनों टांगें खराब हो जाती हैं, जिस वजह से भीम प्रकाश घर पर बैठ जाता है। दोनों टांगें काम ना करने की वजह से भीम प्रकाश अब कोई काम भी नहीं कर पाता था, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी सरला के ऊपर आ गई थी। सरला ने जैसे तैसे हालात को संभालते हुए गांव में एक सब्जी का ठेला लगाया और वह सब्जी बेचने लगी। सरला बहन, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया कि यहाँ तुमने सब्जी का ठेला लगा लिया। यहाँ गांव में सब्जी का एक भी ठेला नहीं था। हम सभी को सब्जी लेने के लिए पक्की सड़क वाले रास्ते पर जाना पड़ता था, जो कि हमारे घर से कितना दूर है। अब यहाँ पास में सब्जी होने की वजह से अब हम सब यहीं से सब्जी ले जाया करेंगे। इस तरह सरला का सब्जी का व्यापार ठीक ठाक चल रहा था। अब सरला को घर का पूरा काम और बाहर का काम दोनों करना पड़ता था, जिस वजह से कभी कभी सरला बहुत थक जाया करती थी। अरे क्या हुआ सरला बहन, तुम आज बहुत थकी थकी सी लग रही हो। नहीं दीदी, बस वो रात में नींद पूरी नहीं हो पाई ना, और सुबह सब्जी लेने बड़ी बाजार पर जाना था, तो बस वही थकान है थोड़ी सी। थोड़ा तुम अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो, बीमार पड़ जाओगी तो ये सब्जी भी नहीं बेच पाओगी। हाँ दीदी, बस ये सब्जियां बिक जाए तो मैं घर जाकर पहले आराम ही करूंगी। इस तरह सरला की सारी सब्जी बिक जाने के बाद वह घर आ जाती है और घर पर आकर अपने पति और बच्चों के लिए खाना बनाती है और सारे मिलकर खाना खाते हैं। सरला, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? जी ठीक रहा आज का दिन। सारी सब्जियां बिक गईं। कल सुबह जल्दी उठकर बड़ी बाजार से ताजी सब्जियां खरीद कर लानी होगी, तभी उसे बाजार में बेचने जा पाऊंगी। सरला, मुझे माफ कर दो, मेरी लाचारी की वजह से तुम्हें घर का काम और बाहर का काम सब अकेले ही करना पड़ता है। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस अपना ख्याल रखिए, बाकी का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। चलिए, अब सबने खाना खा लिया है तो जल्दी से सो जाते हैं, सुबह जल्दी भी तो उठना है। आज सुबह सरला जब बिस्तर से उठने की कोशिश करती है तो वह उठ ही नहीं पाती। उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। हे भगवान, मेरी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है, मैं तो उठ ही नहीं पा रही हूँ। अब मैं बड़ी बाजार से सब्जी कैसे लाऊंगी? तबीयत ज्यादा खराब हो जाने की वजह से सरला बड़ी बाजार से सब्जी लाने नहीं जा पाती है। इसी तरह 2-3 दिन निकल जाते हैं और सरला की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता, जिस वजह से सरला बाजार में ठेला भी नहीं लगा पाती। दूसरी तरफ सरला के बाजार में ठेला ना लगाने की वजह से मोहन नाम का एक व्यक्ति सरला की जगह पर अपनी सब्जी का ठेला लगाने लगता है। अब गांव के लोग मोहन से सब्जी को खरीद कर ले जाया करते थे। इस तरह मोहन का सब्जियों का व्यापार चलने लगता है। ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाने के बाद सरला की तबीयत में सुधार आ जाता है और सरला फिर से बाजार में ठेला लगाने आती है, तो उसने देखा कि उसकी ठेला लगाने की जगह पर दूसरा व्यक्ति ने ठेला लगाना शुरू कर दिया है। सरला उसी के बगल में अपना ठेला लगा लेती है, लेकिन सरला की दुकान पर कोई सब्जी खरीदने नहीं आता, क्योंकि 1 हफ्तों के अंदर में मोहन का सब्जी का दुकान काफ़ी अच्छा चलने लगा था और उसने काफ़ी अच्छे ग्राहक भी बना लिए थे, जिसकी वजह से सब उसकी दुकान से ही सब्जियां खरीद रहे और इस तरह सरला की आज एक भी सब्जी नहीं बिकती है और वह अपनी सब्जियों का ठेला लेकर घर आ जाती है। क्या हुआ सरला, तुम इतनी उदास क्यों हो? जी, आज हमारी एक भी सब्जी नहीं बिकी। क्यों, गांव के लोग सब्जी खाना बंद कर दिए हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरे ठेला लगाने वाली जगह पर किसी और ने ठेला लगाना शुरू कर दिया है और सब लोग उसी से सब्जी खरीदते हैं। कोई नहीं सरला, तुम कल फिर से सब्जी लगा लेना। आज सब्जी नहीं बिकी, इसका मतलब यह तो नहीं कि कल भी नहीं बिकेगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं कल फिर से बाजार में सब्जी का ठेला लगाऊंगी।
अगली सुबह सरला अपना ठेला लेकर अपनी जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन आज भी कोई भी सरला से सब्जी नहीं खरीद रहा था। सब उसी ठेले वाले से ही सब्जियां खरीद रहे थे। एक भी सब्जी ना बिकने से सरला बहुत परेशान हो जाती है। ये भगवान, आज भी एक भी सब्जी नहीं बिकी। ऐसे तो ये सारी सब्जियां खराब हो जाएगी। इतनी सारी सब्जियां का मैं क्या करूंगी? और मेरे पास अब इतने पैसे भी नहीं बचे कि कल बाजार जाकर मैं ताज़ी सब्जियां ला सकूं। सब्जियां ना बिक पाने की वजह से सरला परेशान होकर अपना ठेला लेकर घर जाने लगती है कि तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे एक पाव भाजी की दुकान पर पड़ती है। दुकान वाला पाव भाजी बना रहा था। वह दुकान वाला अलग अलग प्रकार की सब्जियां को मिलाकर उसकी भाजी बना रहा था। उसको देखकर सरला को एक विचार आता है। क्यों ना मैं पाव भाजी का ठेला लगाऊं? ये सारी सब्जी भाजी बनाने में काम आ जाएगी। क्या पता मेरा पाव भाजी का काम ही चल जाए। यह सोचकर सरला घर आ जाती है और वह अपना विचार अपने पति भीम प्रकाश को बताती है। भीम प्रकाश भी उसे पर अपनी सहमति जताता है। फिर क्या था, अगले दिन सरला बाजार में ठेले की जगह पर अपने पाव भाजी का ठेला लगती है। सरला के पाव भाजी के ठेले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जिस वजह से लोग उसकी दुकान पर आते हैं और पाव भाजी खाते हैं। लोगों को सरला की बनाई हुई पाव भाजी बहुत पसंद आती है। थोड़ी ही देर में सरला की दुकान पर पाव भाजी खाने वालों की भीड़ लग जाती है और इस तरह सरला का पाव भाजी का काम चल जाता है। अब सरला सब्जियों का ठेला लगाना छोड़कर पाव भाजी का ठेला लगाया करती थी। थोड़े ही दिन में सरला की स्थिति में काफी सुधार आ जाता है और फिर से वह सब अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।